शुक्र है घूमने की आप भले हंसो। आपके इस मैं कहूँगा बहुत ही शानदार जो कार्यक्रम पवन जी अपने बाड़मेर की हमारे सीमांत जिले में रखा है। मोदी जी अक्सर कहते हैं कि हमारा देश शुरू यहीं से होता है, तो आपने शुरुआत वाले जगह पर आज एक ही मंच पर सभी दलों के हमारे जनप्रतिनिधि, सभी प्रशासनिक अधिकारी और अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपने अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं का जो प्रदर्शन भी सामाजिक जीवन में करते हैं, उनको सम्मान समारोह के रूप में यहाँ पर अभी सम्मानित भी किया जाएगा। बहुत ही अच्छा मेलजोल वाला जो मिक्स कार्यक्रम आपने रखा है, सर्वप्रथम मैं आपको बधाई देता हूँ। आज पवन जी तो अपने बीच में आ गए, लेकिन पवन जी ने भी बड़ा विस्तार पूर्वक सबके बारे में बताया। पवन जी और ये 8 भाई बहन है, 4 भाई 4 बहन। और सबसे मजेदारी की बात है कि 3 तो ये IAS ऑफिसर, खुद कातिल साहब और इनकी बहन सुषमा जी, 3 तो IAS ऑफिसर रह चुके। एक इनके भाई RBI के बहुत बड़े अधिकारी और एक दूसरे SBI के, 2 बैंक में और बाकी व्यापार जगत में। तो बहुत ही अच्छा शानदार इनका परिवार, बड़े संघर्ष के साथ में आगे बढ़ने वाला ये परिवार है। आज ब्यूरोक्रेटिक लाइफ जीत करके फिर बाद में पत्रकारिता के जीवन में आना, और कातिल साहब को आज कोई परिचय की जरूरत नहीं है, चेयरमैन फर्स्ट इंडिया और आप CEO की भूमिका में हमारे सबके बीच में यहाँ पर बता रहे हैं। हमारे पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ अमीर सिंह जी भाई साहब यहाँ पर विराजमान है। हमारे कर्नल मानिंदर सिंह जी, देश के अंदर आज आपके परिवार को कोई पहचान की आवश्यकता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के नींव में आपके परिवार की भूमिका आज से 46 वर्ष पूर्व भी अपने को सबको देखने को मिली, और बहुत ही बड़ा योगदान है आपका परिवार का, आदरणीय जसवंत सिंह जी जसोल साहब का। खूब सारे विषय पर हमारे जब वो वित्त मंत्री हुआ करते थे, तो जिस व्यवसाय से मैं आता हूँ हस्तशिल्प, उसको 10 साल के लिए इनकम टैक्स फ्री भी किया था। निर्यातकों को प्रमोट करने के लिए इनकम टैक्स फ्री करना, और वो कालखंड रहा जब विदेश की धरती से विदेशी मुद्रा लेके आने वालों को प्रोत्साहन के लिए ये काम किया जाता था। यहाँ पर विराजमान हमारे पूर्व में कैबिनेट मंत्री रहे और मध्य प्रदेश के प्रभारी कांग्रेस पार्टी के आदरणीय हरीश जी चौधरी साहब, मेरे जैसा हस्तशिल्प निर्यात से जुड़े हुए, चाहे जीवन का सफर उन्होंने पुलिस की नौकरी से किया, लेकिन हैंडीक्राफ्ट के बिजनेस से ही जुड़े हुए हमारे उमेदवार राम जी बेनीवाल साहब का भी साथ मेरे वाला सेम ही काम है। तो बाड़मेर तहसील के सांसद हमारे उमेदवार राम जी बेनीवाल साहब हमारे पार्टी के खूब बार जिलाध्यक्ष रहे, और जैसे कि भी आपने अरोड़ा साहब जिक्र किया था कुछ दायित्व का कि उद्योग वाणिज्य खेल वाला भी, तो खेल के अंदर अक्सर कई मंचों से बात करनी पड़ती है, तो वहां पर विजेता उपविजेता टीमों को दोनों को सम्मानित की परंपरा है, लेकिन अक्सर सभी वक्ता उसको जीतने वाली और हारने वाली थी। मैंने उसको सदैव उसको परिवर्तन किया है कि जीतने वाली और सीखने वाली। तो ये हार वाला शब्द थोड़ा उचित नहीं है। तो हमारे आदूराम जी, वैसे हमारे और आदूराम जी के इस मामले में कॉम्पिटिशन रहा है। हम लोग जीतने वाले तो कम रहे, हम सीखने वाले ज्यादा रहे। राजनीतिक जीवन में जीतने वाले व्यक्ति को जितना अनुभव नहीं होता उतना सीखने वाले को होता है। तो हमारा सफर भी सीखने में ज्यादा रहा। तो वैसे ही हमारे पार्टी के संगठन के बहुत वरिष्ठ और हमारी तरह सीखने वाले, और अभी हाल में चौटन के विधायक आदूराम जी साहब, हमारे बहुत ही युवा भाई शिव के विधायक रविंद्र सिंह जी पाटिल यहाँ पर विराजमान। कोई गलती नहीं करूंगा इनके नाम बोलने में, जैसा कि पवन जी ने कहा कि कोई जितेंद्र कोई धर्मेंद्र बना नहीं था, लेकिन
बहुत ही शानदार, क्योंकि पूरा अपने बीच में अच्छा अपना रोल अदा करते हैं। मैं जिनेंद्र जी, श्वेता जी को आप और हम सब और पूरा प्रदेश सुन ही रहा है। यहाँ की कलेक्टर साहिबा पवन जी ने जैसा कि कहा कि देश के अंदर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके आज वो IAS ऑफिसर बनी टीना जी, और हमारे SP साहब से क्योंकि बड़ा जनता से जुड़ा हुआ सीधा सा विषय है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने अपराध के ऊपर भी लगाम लगाई, और हम लोग क्योंकि जनप्रतिनिधि के नाते अक्सर बात करनी पड़ती है, तो इनकी जो सबसे खूबी वाली बात है, कोई काम में नाम नहीं देते हैं। करना नहीं करना बात करनी चाहिए, लेकिन नाम नहीं होती, बात पॉजिटिव है। कभी भी इनको काम बताया तो बिल्कुल देख ही लेते हैं, और तुरंत ही मतलब आदमी खुश होकर के फोन रखता है। हाँ जी, पॉजिटिव बात होना। आज जिले के हमारे अधिकारी टीना जी है, जो नरेंद्र जी खेड़ा साहब हैं, हमारे यशार जी मेरे डायनेमिक IAS ऑफिसर अभी SDM के दायित्व में, हमारे साहब PRO साहब सभी यहाँ पर विराजमान अधिकारी हैं। और बचपन से मेरे आज फर्स्ट इंडिया के संभाग के प्रभारी, और मेरे को नहीं लगता है कि वो पहचान की जरूरत थी। कैमरामैन अशोक के साथ राजीव कौर, राजीव भाई मेरे बहुत पुराने मित्र हैं साहब। ये जब भी आपके फर्स्ट इंडिया या ETV में नहीं थे, तब की बातें कर रहा हूँ मैं। ये जो मोटर बाइक पे घूमने वाले होते थे, हम भी मोटर बाइक पे घूमने वाले होते थे, तब से मित्र हैं। तो हमारे राजीव जी गौड़ साहब, और मेरे से पहले मैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि जब आ रहा था तो गाड़ी में ज़्यादा काम नहीं होता था, मैं धीरे धीरे आप लोगों को उद्बोधन भी सुन रहा था, चाहे वो हरीश जी का चल रहा था, चाहे हमारी बहन प्रियंका जी यहाँ से चली गई, वो भी प्रोग्राम में आई थी, तो सबके मैं उद्बोधन सुनते भी आ रहा था गाड़ी में ऑनलाइन। प्रियंका जी को भी मैं याद करना चाहूँगा। जब ये मोटर बाइक का अभी जिक्र किया, तो सब सफर तो जिस व्यक्ति का साइकिल से, मोटरसाइकिल से शुरू होता है, हमारे भी जीवन में खूब तरह के गुरु रहे हैं। तो मेरे भी व्यवसाय के गुरु ने मेरे को एक सीख दी थी कि बेटा एक बात सदैव ध्यान रखना, जिस समय कार खरीदने के पैसे हो तब साइकिल खरीदना, जीवन काल में कभी वो साइकिल बिकेगी नहीं, सदैव वो साइकिल तेरे पास रहेगी। तो अलग अलग ये तो जीवन के वरिष्ठ चौटन से जिला परिषद के सदस्य रूप सिंह जी साहब यहाँ पर विराजमान, उदयराम जी बहुत ही अच्छे हमारे रिश्ते भी हैं, और शानदार आज लोगों की जमीन पर जुड़े हुए लोगों की चिंता करने वाले यहाँ पर विराजमान सभी प्रबुद्धजन, हमारे बाइतू के प्रत्याशी बालाराम जी मूड साहब, विराजमान सभी जनप्रतिनिधि, मीडिया के जुड़े हुए साथीगण, मातृशक्ति। आज इस शानदार कार्यक्रम के आयोजन के लिए पवन जी को धन्यवाद भी है। हमारे को सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पर आपने ला करके सुना भी, देखा भी, महसूस भी किया होगा कि आपस में चुनाव लड़ना एक अलग विषय है, लेकिन आपसी भाईचारे में, प्रेम में हमारे आपस में कोई भी कमी नहीं है, क्योंकि ये तो पार्टी का विषय है। लोगों का, लोकतंत्र का एक अधिकार है कि उनकी बात, उनके मन के भाव को किस तरीके से वो व्यक्त कर सकते हैं। एक ही परिवार के लोग अलग अलग दो पार्टी के अंदर भी अक्सर देखने को मिलते हैं कई जगह पर, लेकिन आखिर में जनता के लिए सुविधा कैसे हो, वही एक विषय सदैव ही हम लोग सब ध्यान में रखने का प्रयास भी करते हैं। आज लंबा सफर है, चाहे वो उद्योग का भी, हमारे हरीश जी भी बहुत पुराने, हम लोग एक ही एसोसिएशन के मेंबर भी, जोधपुर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मेंबर भी हम रह चुके हैं। आप भी चूना उद्योग से उन दिनों जुड़े हुए अपने संघर्ष के जीवन जी रहे थे। धीरे धीरे ये सफर सभी का इसी तरीके से ये निकला। जैसे ये दिल्ली के अंदर सिर्फ कांस्टेबल नहीं थे, दिल्ली की एक कंपनी के अंदर उमेदवार राम जी, वहाँ से इन्होंने अपने हैंडीक्राफ्ट के जीवन का सफर शुरू किया। आज अमित सिंह जी साहब, मेरे को ध्यान है कि पिताजी ने यहाँ पर बाड़मेर में बिजली घर के अंदर वो एक्शन हुआ करते थे, 80-81 की बात कर रहा हूँ। और ये हरीश जी का भी मैं सुन रहा था, महेंद्र सिंह जी की, रविंद्र सिंह जी की बात का जिक्र कर रहे थे कि कल रात को शादी में, तो इनके पिताजी और मेरे पिताजी साहब 60 के दशक के मित्र हैं। मूल सिंह जी साहब वो सेल टैक्स में थे, एक और हमारे पारिवारिक बलवीर सिंह जी वो इरिगेशन के, पिताजी बिजली घर में थे। तो हम लोग सब अधिकारियों के परिवार से हैं, तो हमको एक एक विषय वस्तु का पता है। आज मैं तो जिक्र करना चाहूँगा पवन जी, हमने तो वो सफर भी देखा, पिताजी की
वो सुपरिटेंडिंग इंजीनियर बन गए थे, 88 की बात है, तब तक उनकी तनख्वाह 3400 रुपये हुआ करती थी। पैसा कहाँ था? ये तो बाड़मेर का जो अपन कठिन समय का जिक्र कर रहे हैं, पैसा नहीं था। तो सारी हमारी रीति रिवाज परंपराएं उस कालखंड में जब पानी नहीं था, सड़कें नहीं थी, वहां से ये सफर शुरू हुआ। आज जाकर के अब ये जो नई पीढ़ी है, इस नई पीढ़ी को तो हमारे बाड़मेर जैसलमेर ये एरिया है जो खूब ही सोशल मीडिया पे एक्टिव है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। आज मैं जिक्र करना चाहूँगा हमारे आप ही से एसोसिएटेड हमारे अशोक भाई सेरा से, हमारे अर्जुन से। तो आज इनको भी पहचानने का जरूरत है, करोड़ों फॉलोअर्स लेके बैठे आज, क्योंकि वो हमारा कठिन समय था। उस कठिन समय ने हमको क्यूरियोसिटी वाइज हमको आगे बढ़ाया। आज हमारे उन पीढ़ियों ने जो कभी सपना भी नहीं लिया होगा, आज उस समय से हम लोग गुजर गए। कहाँ पर लिग्नाइट के खनन की बात कर रहे हैं, कहाँ आज तेल के और गैस के कुएं यहाँ पर हैं। अति आधुनिक रिफाइनरी का भी आप जिक्र कर रहे थे, वो यहाँ पर इस जिले को एक सौगात के रूप में हमको मिली है। मोदी जी का बड़ा ये उपकार रहेगा आने वाली इस पीढ़ी का, क्योंकि जिन्होंने संघर्ष किया उनको एक उपहार भी है। सुबह घूमने की है, आप भले हंसो। तो समुद्र मोहम्मद वाली आपकी बात है कि एक तरफा इंटरव्यू चल रहे हैं। शुभारंभ भी किया, अभी भी हम शुरुआत करने जा रहे हैं, बटन दबाएंगे, क्रूड चालू हो गया। तो एक बड़ा लंबा हाईवे मेगा जो भारतमाला के रूप से 3 रिफाइनरी को जोड़ने वाला आज ये उपहार जो है, चाहे वो अमृतसर की और जामनगर के बीच का ये हमारा पचपदरा का हिस्सा, ये खुद में एक बहुत बड़ी इस चीज में ध्यान भरेंगे। ये तो नितिन गडकरी ने दिया है हाईवे, भारतमाला पूरा वाजपेयी जी का सपना पूरा किया, वाजपेयी जी का सपना पूरा किया। तो आज एक सिर्फ ये भारतमाला का एक लंबा हाईवे नहीं है, चाहे वो दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर है या अभी लालसोट पचपदरा, तो तीसरा पूरे मध्य राजस्थान को जोड़ने वाला जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट है। आज बहुत लंबे समय से मोदी जी ने जो 11 वर्षों का एक सफर है, उन्होंने बड़े ही अंदर की जो बात थी, जो नाड़ी भेद कर ना नाड़ पकड़ी। मोदी जी 3 4 5 चीजों की नाड़ पकड़ी। विश्व के मैंने देख ली होगी, 2 माफिया है, हथियार माफिया, मेडिकल माफिया। समझ रहा है? अभी मैं आज हैकर बहुत दुर्वा मोदी जी 35 साल पोलियो की दवाई नहीं आती। अपनी पीढ़ी में खूब पीढ़ियां बर्बाद हुई। पोलियो में बच्चा पैदा होता अपने परिवार में होता, लेकिन और कोरोना को काल आप सब कोरोना में 1-2 वैक्सीन टीका लगे नहीं है, विश्व में भेजी। और बदलता समय बदलता उपाय नहीं है साहब। मोदी जी कहते हैं मेरा देश बदल रहा है, तो ये हालत मार में तो कैसे पीछे रहना, ये तो शुरुआत है देश की। तो सब कुछ बदल ही रहा है यहाँ पर। तो हथियार माफिया, मेक इन इंडिया करके जो आज चाहे तेजस का जिक्र करें या विक्रांत का करें, चाहे सैटेलाइट के अंदर तो चंद्रयान 3 एक आज तक का विश्व का ये अपना रिकॉर्ड है कि अपने चाहे उपग्रह से लेकर के नीचे हथियार से लेकर समुद्र, थल, जल सब आज आपने अपने सबने अभी ऑपरेशन सिंदूर भी देखा है, महसूस किया है। और वो जो ड्रोन उधर से भी आए, अपने यहाँ से भी गए। आज अपने राजस्थान के भीलवाड़ा के नोबल परिवार, नागपुर में उनका काफी बड़ा इस ड्रोन का सेटअप भी है, धौलपुर में भी उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री। राजस्थान के अंदर अभी जिक्र कर रहे थे अपन ने पहले बजट के अंदर डिफेंस हब, अपने को डिफेंस कॉरिडोर नहीं मिला राजस्थान में, डिफेंस हब अपन ने लिया है। पेट्रो हब ये अपने लिया है, टेक्सटाइल हब, आज अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपन ने कदम बढ़ाया। तो ये डिफेंस हब ये बहुत बड़ा एक कदम है जो अपने को उन देशों के पीछे घूमने का, आज इस पड़ोसी मुल्क ने लगातार तीसरी बार दुस्साहस पिछले मोदी जी के इस कालखंड में किया। छोटे बच्चे को जैसे समझाने का काम होता है, अपने साथ में कोई नालायक बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है जो गलती करता है, तो उसको कैसे अपन आंख दिखा के और आगे से नहीं करेगा। सिर्फ इतना विषय था, लेकिन उसके अंदर देश के 70 साल खराब हो। अपनी असली लड़ाई इनसे थी नहीं, इस पड़ोसी से छोटू से क्या लड़ाई थी।
लेकिन अपने को बोले वो परमाणु फेंक दिला, वो यूं कर दिला, तक परमाणु बैठा। हम देखे आप अफगानिस्तान में, आप देखे नहीं अमेरिका की में इंडा खावे अभी जाओ पंखा के इंडा खावा देखे आप तो नहीं है सब। वहाँ पर अपने असली अपनी लड़ाई दी थी, वहाँ पर अपन विषय से भटक गए। 70 वर्ष अपने खराब हुए। अपना असली चाहे 5 साल इस कोरोना के कालखंड में अपन चाइना जिसके साथ अपन लेन देन इस वायरस की वजह से बंद किया, लेकिन ये डिप्लोमेटिक रणनीति का मोदी जी का बहुत बड़ा हिस्सा है कि अपन ने चाहिए ट्रम्प टैक्स और दुनिया बन गया, पूरी दुनिया बातें सुन रही। तो मोदी जी ने उधर ले जाकर के चाइना की तरफ रास्ता किया। ये डिप्लोमेटिक ताकत है अपने कि अपने को किस तरफ अपने कदम बढ़ाने। आज मैं अभी सुन रहा था हमारे माननीय पूर्व मंत्री जी अरुण जी को प्रति व्यक्ति आय की चर्चा चली थी 17,000 तक वाला। मैं जिक्र करना चाहूंगा कि आज देश आजादी के बाद में बहुत लंबा प्रतिशत गरीबी रेखा से नीचे था। अभी 11 वर्षों के अंदर आप गरीबी रेखा का 5% पे पहुंच गए। फाइनली 25% से अपन घट कर हुआ है। देखते देखते 11 वर्ष का सफर है। हर चीज में तुलना करूंगा, हथियार तो जो है वो है, आंकड़ा है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हर चीज में आंकड़े की बात है। प्रेम प्रेम ये देखो आज ये मंच है, ये हंसी मजाक का, प्रेम का और अपने विचारों को व्यक्त करने का। इसमें कोई भी इनके समय में अच्छे काम अपन हमेशा तारीफ करेंगे। कंप्यूटर राजीव गांधी जी लेके आया था ना, तो जो आया वो तकनीक आई थी। वो एक ऐसा समय था जब मेरे को भी याद 80 के दशक में हम यहाँ से पवन जी धोरीमन में एक कस्बा है, हम जब जीप करके पिताजी के साथ कभी कभी जाते घूमने, तो जाते वक्त उस रोड के ऊपर मिट्टी नहीं होती थी। यहाँ पर बहुत लंबे लंबे पल्ले वाले आंधियां बहुत बजती थी। लंबे लंबे पल्ले से होते हैं आंधी मतलब मुंह और आंख खुला सब भर जाते थे। तो वापस आओ जब तक रोड के ऊपर मिट्टी हाथों से आधा आधा एक घंटा हटा करके वापस गाड़ी निकालनी पड़ती थी। हमने वो भी समय भुगता है। लेकिन उसी दूरी में से थोड़ा आगे हमने आपने सबने वो अभी अभिजात भी उतर देख ली। वहीं पर गडकरी साहब आए, राजनाथ सिंह जी आए, सब है। उसी हाईवे के ऊपर शीशावा में आपने हमने यहाँ पर कोई सपने नहीं था। अभिजात तो उतरा पवन जी। पीछे हमारे जो ये आजकल सेल्फी वाले बच्चे, उसने एक तो झोंपड़ा लिया, उस अभिजात को लिया और खुद को लिया और लेके सेल्फी आप खड़ी मेरे खाने के बाद। ये भी तो हमने सबने तो कितना समय बदल गया है। तो देखते देखते हमारा देश भी बदल गया है, परिस्थिति बदल रही है और ये अच्छा है आने वाली हमारी पीढ़ी के लिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, सभी यहाँ पर हमारे प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, जो कौशल विकास का आपने जिक्र किया ITI, तो ITI का क्योंकि अब यहाँ पर आने वाले समय में बहुत अच्छा युवाओं के भविष्य निर्माण का विषय है। तो ITI अपग्रेडेशन के लिए अभी मोदी जी ने बहुत बड़ा, हमारे जयंत चौधरी जी मंत्री 60,000 करोड़ का प्रॉब्लम रखा। तो कैसे ये शुरुआत वाले जिले को भी फायदा ना मिले, तो अपग्रेडेशन ऑफ ITI, चाहे वो घोड़ा मलानी है, चाहे धोरीमन है, चाहे बाड़मेर है, चाहे जैसलमेर है, चाहे बालोतरा, ये एक क्लस्टर के रूप में 5-5 ITI। इन 5 ITI के लिए भी अभी हमारा 2 दिन पहले ये खुशखबरी आ चुकी है कि यहाँ पर अपने को अपग्रेडेशन एक ITI में 30-30 करोड़ रुपए, और जो लेटेस्ट ITI कॉलेज होंगे वो अपने यहाँ पर बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, 2 ही प्रॉपर्टी नहीं ले लेंगे, 2 लोग कोई विचार नहीं करेगा। मतलब थोड़ी सब हर कॉर्नर्स कवर करना पड़ता है, क्योंकि खुशी तो सबकी देखनी पड़ेगी। और कहीं पर हमारे भाइयों को लगता है कि शायद हम बिना पूछे कोई काम करते हैं, तो बिना पूछे हम कभी भी कोई काम नहीं करते। बिल्कुल जनता के अंदर, जैसे मोदी जी ने नाड़ पकड़ी, हमने भी सिर्फ जनता के अंदर अंडर करंट जो नाड़ है वो पकड़ करके उनसे पूछ करके सारा काम किया है। और वो बिल्कुल आप समय आते हुए आप देखेंगे जनता कौन से काम के लिए पक्ष में या हमारे विपक्ष में ज्यादा रोड पे आती है। वो भी हम तो जो देखो आप ये तो हाथ ऊपर नहीं करना आनो तो सभी को पूछ करके हमने काम करने का प्रयास किया। लेकिन यदि प्रजातंत्र का मामला है, सिर गिनाने का मामला है, तो ज्यादा सिर होंगे या ज्यादा लोग जहाँ इच्छा रखेंगे वो काम आपको, हमको, सबको ये निर्णय, क्योंकि जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी है, अपने को वैसा निर्णय लेना भी चाहिए। कोई उम्मीद होती है अपने से,
कि जब भी आपकी सरकार हो, आपको जब मौका दिया जाए तब आपको उसका सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। तो देखने का चश्मा है हमारा वाला, अभी सदुपयोग वाला चश्मा है। तो हम लोग कभी भी ज्यादा उल्टा काम हो वैसा कभी भी करने का प्रयास नहीं करेंगे, ये हम लोग इतना वादा करते हैं। आज मैं पवन जी को मंच की तरफ से, हमारे सभी जनप्रतिनिधियों और बाड़मेर वासियों की, बालोतरा वासियों की, सभी की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ पवन जी, कि आपने बहुत ही अति सुंदर हमारे युवाओं के प्रोत्साहन के लिए, हमारे अलग अलग क्षेत्र के जो सामाजिक कार्य करने वाले, हमारे व्यापारियों को, सामाजिक संगठन से ताल्लुकात रखने वाले लोगों को, अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन करने और हम सबको इस प्रेम भाव से एक ही मंच पर साथ में बैठाया, जो कि हमारा है भी। और आपने भी, क्योंकि आपको भी देखना बहुत जरूरी है, वरना आप कई बार मीडिया के अंदर, वो प्रियंका भाई को मैं सुन रहा था कि वो कह रहे थे कि कई बार वो 24 घंटे में खबर खूब दिखानी पड़ती है, तो दिखाने के लिए भी कई बार अपन खबर बना देते हैं। कई बार किसी को काम होता है तो भी बोल देता है कि साहब वो नाराज होकर के मन छोड़ करके निकले, ऐसा नहीं। तो कई बार आप हमारे ऊपर अच्छी प्रेम भाव वाली दृष्टि भी रखो, ताकि हमारे अच्छे कुछ कार्यों के, उन्होंने भी आपसे आग्रह किया ताकि हमारी अच्छी बातों को भी आप देखें, क्योंकि हमारे यहाँ पर अच्छी ज्यादा है बातें। अब क्योंकि वो संघर्ष वाला समय तो हमारा 70 वर्ष, वो 80 वर्ष चला गया है। अब तो सब अच्छे ही अच्छा है यहाँ पर हो रहा है, देश बदल रहा है, हमारे जिले बदल रहे हैं, सोच बदल रहा है, और हमारे युवाओं के भविष्य के निर्माण के लिए प्लेटफॉर्म बदल रहे हैं। तो सब कुछ यहाँ पर एक ही साथ में चल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे लोगों को संतुष्ट करके आगे एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में हमारा दायित्व का निर्वहन करें। ऐसी हमारी सबकी पार्टी ने भी हमको यही सिखाया, और हम वैसे ही नीचे तक करने का सदैव प्रयास भी करते हैं। संगठन की दृष्टि से भी हम लोग लगातार उस कार्य को अच्छे से अच्छा कैसे किया जाए, ये हमारा प्रयास है। हमको सबको यहाँ पर आपने बुलाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी तो आप जयपुर में, कभी जोधपुर में, वैसे भी आप बुलाते रहते हैं, तो आगे भी हमको आप लगातार आपके अपने परिवार के सदस्य के रूप में हम सभी जनप्रतिनिधियों के साथ में, ऐसे ही सभी पार्टी के जनप्रतिनिधियों के साथ में ऐसे ही आपका निष्पक्ष व्यवहार है, ये हमको आपसे आशा और उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की धन्यवाद।